अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये है आपकी कली। आपकी कली स्टोर रूम के बाहर फोन पर बातें कर रही थी और यहाँ हमारा बच्चा ठंड से तड़प रहा था, ठिठुर रहा था वो। नहीं नहीं दादी सास जी, हम गांव में अपनी सहेली को बोल रहे थे कि मंदिर में जाके दिव्यम जी के नाम का प्रसाद चढ़ा दे, बस। अगर राधिका समय पर नहीं आती तो हमारा बच्चा ऐसे ही ठंड में तड़पता रहता। राधिका ने आके उसे कंबल उड़ाया, लेप लगाया, तब जाके वो ठीक हुआ है। जब जिम्मेदारी निभानी नहीं आती है तो फिर लेती क्यों हो? कली, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हमसे सच में बहुत बड़ी भूल हुई है दादी सास जी, आप हमें सजा दीजिए। हम अन्न तो वैसे ही छोड़ चुके हैं, अब हम जल भी छोड़ देंगे। किसी को कुछ भी त्याग व्याग करने की कोई जरूरत नहीं। मालिक आराम से। मैं एकदम ठीक हूँ, प्लीज आराम कीजिए जाके। जाइए। जी माफ कीजिए, लेकिन कली की लापरवाही के चलते उसको मैं दिव्यम की जिम्मेदारी तो बिल्कुल नहीं दे सकती। राधिका, तुम दिव्यम की जिम्मेदारी लोगी, बस। कोई जरूरत नहीं है। किसी की जरा सी लापरवाही से नौकरानी बहुरानी नहीं बन सकती। माना गेंदा फूल ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कली के बराबर की हो गई। और रहा सवाल इसकी सूझबूझ और समझदारी का, हम उसकी तारीफ करते हैं, पर उसे घर का ताज नहीं बनने देंगे। आंखें फाड़ फाड़ कर मत देखो। गेंदा फूल ने ये लेप बिल्कुल सही बनाया है। गेंदा फूल, तुम ये लेप कली को सिखाओगी और कली तुम यहाँ रहोगी, ये यहाँ नहीं रहेगी। ये तुम्हारे लिए है सुजाता। यहाँ हमारे मुन्ना की तबीयत खराब है और आपको मजाक सूझ रहा है भाभी। मजाक तो तुम्हारा बनने वाला है सुजाता, जब तुम हारोगी। मतलब राधिका ने अपनी जान के बिना परवाह किए तुम्हारे मुन्ना की जान बचाई और फिर उस स्वामी से भी पीछा छुड़ा लिया है। और राधिका की अच्छाई को देखकर बुआ जी का पत्थर मन भी पिघलने लगा है सुजाता, और उनकी छड़ी में सुर्ख गुलाब की पंखुड़ियां भी खिलने लगी है सुजाता। सुजाता, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब मम्मी जी खुद जाकर बुआ जी को सब कुछ सच सच बता देंगे, और फिर वो गोलमुखी वापस इस घर में चट्टान की तरह धस करके बैठ जाएगी सुजाता। उस राधिका ने हमारे मुन्ना की जान बचाई, इस बात के लिए हम उसके शुक्रगुजार जरूर हैं, लेकिन गलती भी उसी राधिका की है।
अगर वो इस घर से पहले ही चली जाती तो हमें उसके नकली पति को लाने की नौबत ही ना पड़ती। और इस घर में उसके लिए फूल नहीं, सिर्फ और सिर्फ कांटे हैं। इस बात का ख्याल हम बहुत अच्छे से रखेंगे। इससे पहले कि कोई देखे, किसी कोने में चुपचाप बैठ के फटाफट से खा लेते हैं। जग खाली हो गया है, जल्दी से जाकर पानी भर लेते हैं। क्या नौकरानी जी, देखकर नहीं चल सकती थी क्या आप? थोड़ा इतनी जोर से हम जैसी नाजुक कली को धक्का मारा कि हमरे तो हड्डी अंदर तक सूज गई। सॉरी कली जी, लेकिन हम तो अपने ही रास्ते जा रहे थे, आप ही बीच में आ गई। पर ये खाना किसके लिए है? आप तो खाना खाने नहीं वाली थी, आप तो जाप करने जा रही थी। हम खाना किसी के लिए भी लेके जाएं, आपको क्या? मालिक को जैसे सवाल मत करिए हमसे। दादी सास जी का खाना था ये, हम उन्हें देके जाप करने ही जा रहे थे। लेकिन मालकिन ने तो पहले ही खाना खा लिया था। अरे हमरे होने वाले इनके लिए इतनी परेशान थी बेचारी कि उनके हलक से ठीक से निवाला तक नहीं उतरा, इसलिए दोबारा लेके जा रहे थे। अगर आपको दिक्कत है तो बोल दीजिए, हम उन्हें बोल देंगे कि आप उनकी रोटियों का हिसाब रख रही हैं। अरे नहीं कली जी, हमारा वो मतलब नहीं था। अब ये खाना तो पूरा खराब हो गया है, हम एक काम करते हैं, हम आपको दूसरी थाली लगा कर दे देते हैं। रहने दीजिए, हम खुद कर लेंगे और ये साफ भी कर देंगे। आप जाइए, अपना काम करिए। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कली जी कुछ छुपा रही हैं? अब क्या करें, पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। खाना ना सही, खाने के बाद का मीठा ही सही, कुछ तो भूख मिटेगी हमारी। जल्दी से खा लेते हैं। दुनिया के सारे आविष्कार एक तरफ और ये इस स्क्रीन का आविष्कार एक तरफ। अरे आज माली नहीं आया तो पौधों में हम ही पानी डाल देते हैं। अच्छा, तो तुम हमसे झूठ बोल रही थी कि तुमने दिव्यम के लिए अन्न त्याग रखा है और यहाँ बैठकर ये आइसक्रीम खा रही हो। वो तो सुजाता को हमने वापस भेज दिया किसी दूसरे काम से। हम यहाँ तुम्हारी बड़ाई करते हुए नहीं थक रहे और तुम लोगों के सामने हमें नीचा दिखाने की कमी नहीं कर रही हो। दादी सास जी, हमें माफ कर दीजिए, हम सुबह से भूखे थे, हमें चक्कर आ रहा था। अगर हम ही बिस्तर पकड़ लिए तो दिव्यम जी का ख्याल कैसे रखेंगे? बस यही सोचकर थोड़ा सा खा लिए। उठो, लो खाओ जितना खाना है, लेकिन इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। आज तो तुमने खा लिया, लेकिन कल से 2 दिन तुम्हें ना अन्न मिलेगा ना पानी की बूंद मिलेगी। निर्जला व्रत रखना पड़ेगा।
और यही तुम्हारी सजा है। जी दादी सास जी, आप जैसे कहेंगी वैसे ही होगा। बाल बाल बच गए, अब कल की कल सोचेंगे। दिव्यम जी, क्या हुआ? आप ठीक है ना? आराम से ना, आप उठे क्यों ऐसे? आराम से ना। क्या हुआ ये? चक्कर आ गया माँ। आई आराम से बैठ। आराम से आ जाए, धीरे धीरे, आराम से बेटा। It's okay, आराम it's okay, it's okay. यहाँ बेटा। हाँ धीरे से बेटा। हम पानी लेकर आते हैं। माँ। कली, कली, कैसे सुनाई देगा बुआ जी? कान में गाना लगा के मैडम सो रही है। कली, कली, तुम यहाँ गाने सुनने के लिए रुकी थी या दिव्यम का ध्यान रखने के लिए? हाय दैया, गाने सुनते सुनते इतनी अच्छी नींद आ गई थी पर ये भूचाल टपक गया। अब कोई तो नाटक करना पड़ेगा। नहीं दादी सास जी, आप हमें गलत समझ रही हैं। हम सो नहीं रहे थे, हम तो ध्यान में मगन थे। जाप सुन रहे थे हम तो। ये देखिए। अच्छा हुआ ये जाप भी हमने खोल के रखा था कि पकड़े गए तो बहाना कर सकें। सुजाता बहुत चालाक है ये लड़की। मैंने खुद इसके फोन में फिल्म में गाने वाला पोस्टर देखा है, कसम से। देखो कली, हम समझते हैं तुम गांव की हो, इन चीजों पर तुम्हारा ज्यादा विश्वास है, लेकिन ये सब चीजें सुबह किया करो। अभी दिव्यम को पानी चाहिए था और वो गिरते गिरते बचा। हम सब लोग शोर सुनकर यहाँ तक आ गए और तुम्हारे कान पर भनक तक नहीं पड़ी। ऐसे तुम कैसे दिव्यम का ध्यान रखोगी? माफ कीजिएगा दादी सास जी, हम अब से ना जाप सिर्फ सुबह ही सुनेंगे और रात में सिर्फ दिव्यम जी पर ही ध्यान देंगे। तुमने पहले भी यही कहा था कली, लेकिन तुम कल बातें करने में मशगूल हो गई थी और आज तुम सो गई। अब अगर तीसरी बार तुम्हारी गलती की वजह से हमारे बच्चे के साथ कुछ भी हुआ ना तो हम भूल जाएंगे कि तुम... सुजाता, हमें मालूम है कि तुम मुन्ना की माँ हो और तुम्हें चिंता है, लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारी सास की भी हम सास हैं। जब तक हम यहाँ हैं, हमारे सामने तुम ऊंची आवाज में होने वाली बहू से बात नहीं करोगी। कली गाने नहीं सुन रही थी मजे से, बल्कि जाप कर रही थी दिव्यम की सलामती के लिए। इसमें कोई गलत बात तो नहीं है ना? सॉरी बुआ जी, हम आइंदा से ध्यान रखेंगे। अच्छा ठीक है, काफी रात हो गई है, हम लोग सब सोने चलते। सुजाता। जी माँ। जी आप भी चलिए। आप सही कह रही थी भाभी, ये कली बहुत टेढ़ी खीर है। दिव्यम जी दवाई लेके सो रहे हैं तो उनकी नींद का फायदा उठा के उनके साथ 2-3 अच्छी तस्वीरें खींच के अपनी सहेलियों को भेज के उन्हें जरा जलाएंगे। पता नहीं दिव्यम जी अभी तक उठे होंगे या नहीं। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें रात में हल्दी वाला दूध देना बहुत जरूरी है।
एक भी अच्छी फोटो नहीं आई। अब हम दिव्यम जी की होने वाली पत्नी हैं, तो पत्नी जैसा दिखना भी तो चाहिए ना, तभी तो हमारी सहेलियां और जलेंगी। पहले सिंदूर लगवा लेते हैं इनसे, फिर फोटो खींचते हैं। हे भोलेनाथ, ये कैसा अपशगुन हो गया? दिव्यम जी ठीक तो है ना? कहीं दिव्यम जी पे कोई मुसीबत तो नहीं आ गई? मुन्ना, क्या हुआ? मुन्ना, क्या हुआ? कली? क्या हुआ? और कली, तुम नीचे क्यों गिरी हुई हो? माँ, ये कली मेरी नींद का फायदा उठा के अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी मेरे हाथों से। क्या कली, तुम्हें अंदाजा भी है तुम कितना बड़ा अनर्थ करने जा रही थी? नहीं नहीं, आप सब गलत समझ रहे हैं। हम तो बस शांति पूजा के लिए अपने होने वाले पति के हाथ से आशीर्वाद के रूप में तिलक लगवा रहे थे। फिर इतने में ये उठ गए और हम झटके से नीचे गिर गए और हमारे हाथ से सिंदूर छूट के ये नौकरानी जी की मांग पर गिर गया। इन्होंने हमारा सुहाग छीन लिया। इनकी मांग भरी हुई है। कोई बात नहीं कली, ये तो एक छोटी सी गलती है और इसके कोई मायने नहीं है। इसे हम अभी सही कर देते हैं। अब मालकिन, वो हम खुद से साफ कर लेंगे। आपके हाथ में रंग लग जाएगा ना? जाओ जल्दी जाके करो। और कली, तुम्हें क्या जरूरत है नींद में मुन्ना को परेशान करने की? पर सुजाता, जब दिव्यम जगा होता है तब भी कली से अच्छे से बात नहीं करता है। कली, तुम इतना बेसब्र मत हो। तिलक क्या, दिव्यम तुम्हें मंगलसूत्र भी पहनाएगा, तुम्हारी मांग भी भरेगा।
लेकिन तुम ये सब अपशगुनी काम क्यों कर रही हो? अच्छा, मुझे ना बहुत नींद आ रही है, आप सब लोग जाइए, सो जाइए, कल मिलते हैं। गुड नाइट। और राधिका, तुम्हें बाहर सोने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाके अपने कमरे में सो जाओ, आज मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन दिव्यम जी। राधिका, अगर तुम बाहर सोओगी तो मैं होटल में जाकर सो जाऊंगा। क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करने में दिव्यम जी को बहुत मजा आता है, उन्हें ले जाके दे देते हैं। ये तो सत्संग के बारे में छपा है, दादी जी को इसके बारे में बता देते हैं। हमरा त्याग तो किसी ने देखा ही नहीं। दिव्यम जी उठ गए, हम फिर से सो जाते हैं ताकि वो हमें यहाँ पे सोता हुआ देख उनका पत्थर सा दिल भी पिघल जाए। कमरे में बैठ कर ना दम घुटने लगा है। बाहर जाकर ताजी हवा में थोड़ा बैठ के आता हूँ। शायद दिव्यम जी पास आ रहे हैं, उनके कदमों की आहट आ रही है। हम तो नौकरानी जी, क्या कर रही हैं आप? सॉरी 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 कली जी। राधिका, क्या कर रही नौकरानी जी? क्या हुआ? गेंदा फूल ने तो आज इस नाजुक कली को पूरा मसल दिया है। तुम ठीक हो? हाँ, आप ठीक है? दिव्यम, तुम अपनी नौकरानी से पूछ रहे हो कि तुम ठीक हो? अरे अपनी होने वाली पत्नी से पूछो ना कि वो ठीक है कि नहीं। सॉरी कली जी, आप ठीक है ना? हाय राम, हम तो मर गए, हमारी तो अंतड़िया मुंह में आ गई। देख लो, तुम्हारी कोई हड्डी वड्डी तो नहीं चटक गई है? हाय दैया, दादी सास जी। थोड़ा दर्द में चिल्लाते हैं, फिर दादी सास जी शांति पूजा का काम भी हमें नहीं सौंपेंगी। दादी सास जी, हमारी कमर में और हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। और कल तुम यहाँ सो क्यों रही थी? वो दादी सास जी, कल कमरे का दरवाजा गलती से बंद हो गया था और दिव्यम जी सो गए थे, तो हमने सोचा हम बाहर ही सो जाते हैं ताकि दिव्यम जी को रात में किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम उन्हें दे दे। वाह बेटा, तुम इतनी निष्ठा से अपना कार्य कर रही हो, हमारा दिल तो गदगद हो गया। अब देखना तुम लोग, इतने दर्द में भी हमारी कली बिटिया शांति पूजन का सारा भोग अपने हाथों से बनाएगी, है ना कली? जी दादी सास जी। वो कली जी को हमारी वजह से चोट लगी है, तो हम इनकी मदद कर दे मालकिन। कली का शरीर नाजुक है लेकिन मन बेहद मजबूत है, वो अकेले सब कर लेगी। कली, पंजीरी और चरणामृत बनाना है और तुम अकेले बनाना, नौकरानी का हाथ नहीं लगना चाहिए।
राधिका, मुझे बहुत बुरा लग रहा है बेटा। बुरा लग रहा है कि तुम इस शांति पूजा का हिस्सा नहीं बन पा रही हो, जबकि इस पूजा पे सबसे पहला हक तो तुम्हारा है ना। दादी जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। हम पूजा में हिस्सा तो ले रहे हैं ना, और कली जी की मदद भी कर रहे हैं। बाकी भोलेनाथ को हमसे जो करवाना है वो तो करवा ही रहे हैं। और सबसे अहम बात ये है कि पूजा का काम चाहे हम करें या कोई और, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस दिव्यम जी के लिए रखी गई ये पूजा सफल हो जानी चाहिए और वो जल्दी से ठीक हो जाए। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। वाओ, क्या लाइन मारी है, एकदम फिल्मी। वैसे कौन सी फिल्म से चुराई तुमने ये लाइन? दिव्यम जी, आप यहाँ पर? नहीं, मैं यहाँ कहाँ हूँ? नहीं तो अब आप लोग कुछ काम करने दे ही नहीं रहे हो तो बोर हो रहा था, मैं सोचा यहीं चला आता हूँ। आजा, अंदर आ। हाँ आइए, बैठिए, आराम से आराम से। आराम से। वैसे राधिका, आजकल तुम फुल सती सावित्री वाले मोड में चल रही हो। अपनी महानता से सबको खुश कर रही हो, विच इज वेरी गुड, नाइस। लेकिन इन सब के बीच में मैं पिस रहा हूं। दिव्यम, सच कहूं बेटा, जो इस समय राधिका पर बीत रही है ना, हम सब की तकलीफ उसके आगे बहुत कम है। बेटा, एक पत्नी को सबसे बड़ा आघात तब पहुंचता है जब कोई और औरत उसके पति के करीब आना चाहती है। एक पत्नी के लिए उसका पति उसका गुरूर होता है। वो हंसते हंसते अपने पति के परिवार के लिए अपनी जान भी दे सकती है, लेकिन अपने पति को बांट नहीं सकती। एक पत्नी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, 1000 मौतें बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति के प्रेम पर किसी और औरत का हक ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो बड़ी दादी को सब कुछ सच सच बता के सबकी लाइफ आसान कर देते हैं ना? बिल्कुल नहीं, भी जैसा चल रहा है सब वैसा ही चलने दीजिए। दिव्यम जी, जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती है कोई किसी से कुछ भी नहीं कहेगा, वरना गुस्से में आप खुद को ही चोट लगा लेंगे। तुम महान हो राधिका। मैं तो कहता हूं तुम सिर्फ महान ही नहीं, तुम तो देवी हो, राधिका देवी। तुम्हें नोबेल पीस प्राइज अवार्ड मिलना चाहिए। हे महानता की देवी मिसेस राधिका बंसल, वो कली नामक प्राणी गोंद की तरह मुझसे चिपके उसके पहले मुझे 1 कप गर्मा गर्म कॉफी पिला दो प्लीज। जी 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 जी, हम लेकर आते हैं। वेरी गुड जी। बदमाश, क्यों परेशान करता है उसको? परेशानी रहती है। मन अति सुंदर, सोमवार से रविवार शाम 7:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।